राधे दोस्तों, आहा दोस्तों, कुंभ के स्नान का फायदा किसको मिला किसको नहीं मिला ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो मिला भाई। आहा मित्रों, मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। अभी क्या बोलूं उनको, 7 समंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ये बात सच है दोस्तों। गुरु कृपा से भगवान शिव जी का चमत्कार का पता चला। भगवान शिव की कथा कितनी, मैं तो भागवत सुनता था तो अब पता चला शिव जी की कथा तो उससे भी भयंकर है तो दोनों एक ही, भगवान शिव और कृष्ण राम सब एक, लेकिन शिव जी की कथा ये रही आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे भगवान सदगुरुदेव, आप जहां भी अगर मेरी कथा सुन लोगे तो आप बोलोगे कि मेरे शिष्य ने कथा सुनी और प्रसारण भी कर दिया। मित्रों, भगवान शिव जी की कथा, पूरी कथा ओनली ऑन 9 या 7 डे, मुझे याद भी नहीं कितने दिन सुनी मैंने। फर्स्ट दिन 6 से लेकर 12 तक दी जाए था ना। 6 to 12 नाग वासुकी प्रयागराज महाकुंभ में श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में। बड़ा आनंद आया साहब, बड़ा भरोसा हो गया भगवान पर अभी, इसलिए मैंने कहा मैं दुनिया को सुना देता हूं भगवान शिव जी की कथा का चमत्कार। दोस्तों, एक पति और पत्नी थे। भगवान शिव महापुराण की कथा है। अच्छा, पति किसी और औरत के साथ फंस गया और पत्नी उसको देखकर दूसरे मर्द के साथ। अच्छा, अब दोनों पथभ्रष्ट हो गए भाई। पति कुछ दिनों में मर गया। अब पत्नी विधवा हो गई। अब जब तक पति था तब तक तो उसने अपनी मर्जी की, लेकिन अब लोग लाज के डर से उसने वो गंदा काम तो छोड़ दिया, लेकिन वो क्या करने लगी, हो तो है तो पथभ्रष्ट थी, वो मूर्ख थी, बस लकड़ियां बेच बेच के। कहते हैं कि पति तो मर के प्रेत बन गया और पत्नी जब लकड़ियां बेचती थी तो देखो, जब भगवान कृपा करते हैं ना, देखो, जब आप लोगों को कोई कथा में जाने के लिए बोल रहा है तो समझ लेना कृपा भगवान की हो रही है, उस आदमी को मत सोचना। कई दफा हम भी लोगों को बोलते चलो भाई कथा चल रही चलोगे, वो बोलते हैं हमको कहाँ टाइम हो रहा है यार। दोस्तों, अगर कोई बोलता है ना चले जाना। भगवान हमारे शास्त्रों पर विश्वास करना। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ये बात कोई काल्पनिक नहीं है दोस्तों। जिसने काल्पनिक कहा वो खत्म हो गए, जिसने विश्वास किया वो शिखर में पहुंच गए। दोस्तों, ये आपको भी पता है। मित्रों, उस चंचला ने कथा सुनी और कथा में ये लिखा था कि पापी से पापी लोग इस कथा को सुनेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा उस औरत के, पापी औरत के कान में पड़ गया और उसने सुना कि ये कथा सुनने के लिए गुरु दीक्षा भी जरूरी है। और वो चंचला औरत, बिंदुक की पत्नी थी वो, बिंदुक और चंचला 2 मियां बीबी थे वो। बिंदुक तो बेचारा प्रेत बन गया। अच्छा, अब चंचला ने क्या किया, पांव पड़ गई कथा सुनाने वाले के। ये कथा सुनाने वाले जो गुरु होते हैं ना, ये संत, ये बड़े दयालु होते हैं, ये देखते नहीं दुर्गुण। हम लोग तो देखते हैं ये औरत गंदी है इसको छोड़ो,
हमारे जैसे लोग, लेकिन वो महापुरुष बोलते नहीं। अब इसने पश्चाताप कर लिया, उसको दीक्षा भी दे दी और उसको कथा 6 दिन कथा सुनी उसने। वो तो भाई साहब देवी माता पार्वती की सखी बन गई वो मरने के बाद। देवी जिसकी नवरात्रे में हम पूजा 9 व्रत करते हैं जिस देवी की, उस देवी की सखी बन गई वो शिव कथा सुनने से। और सुनो, उसी की कृपा से उसका पति भी गंधर्व, एक गंधर्व था कोई, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। उस गंधर्व ने उसको, उस प्रेत को कथा जबरदस्ती पकड़ के सुनाई और वो भी तर गया बोलते हैं। मतलब वो प्रेत भी तर जात, प्रेत का भी, हमारे पितर लोग, हमारे भूत प्रेत होते हैं ना गांव में, उत्तराखंड में हमारे सबसे ज्यादा, तो भाई साहब कभी ऐसी प्रॉब्लम है ना तो उनके निमित्त शिव कथा कराना या भागवत कथा कराना 7 दिन में उतर जाएंगे दोस्तों। ये मैं गारंटी की बात बता रहा हूं। अब मैं गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अपने गुरु पर इतना विश्वास है, अपने गुरु जी पर भी और पुराणों पर भी, और मेरा अनुभव भी। अगर आप लोगों को लगे कि ये गारंटी कैसे दे रहा है, मुझसे पूछने के लिए आ सकते हो। मैं अपनी बीती, आप बीती बताऊंगा तो आपको खुद लगने लग जाएगा कि ये आदमी सच बोल रहा। तो आज है शुक्रवार और शुक्रवार आज है लक्ष्मी माता का दिन। आज एक कथा अवश्य सुनना, लक्ष्मी माता भी कृपा करती है दोस्तों। लक्ष्मी माता भी शिव जी की काफी भक्त है, शिव जी से प्रेम करती है। शिव जी ने काफी भगवान माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जब अलग हो गए थे एक बार, उनको मिलाने का जब शिव जी ने काम किया। और हनुमान जी जब शिव जी जब हनुमान जी बने तब सीता जी को लंका में जाकर जो है राम जी का पता बताया। राम जी की अंगूठी देकर शिव जी ने हनुमान जी बनकर, तो आज कथा सुनोगे तो लक्ष्मी माता की आप पर कृपा होगी दोस्तों। आहा हा हा हा, जब से मैंने कुंभ से कथा सुनी मैं तो आनंद में आ गया। मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और भी कथा मैं शिव जी की सुनाऊंगा पूरी, जितनी मैंने सुनी। आज के लिए इतना ही बहुत है प्रसंग। अगली बार मैं सुनाऊंगा आप लोगों को शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ पहली बार। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना दोस्तों। आपसे आज जोड़ता हूँ, मैं सनातन प्रचार में निष्काम निस्वार्थ भाव से लगा हुआ हूँ। आप मुझे सहयोग दें। राधे राधे। अच्छा, 3 बार महादेव बोलना। 3 बार महादेव बोलने से महादेव खुश हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेव। जैसे